भारतीय इतिहास और पुराणों में अनेक वीरों की कथाएं वर्णित हैं, परंतु उनमें श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध का संघर्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय की टक्कर थी। जरासंध महाभारत काल का महान योद्धा और मल्ल विद्या का अद्वितीय ज्ञाता था। वहीं श्री कृष्ण विष्णु के अवतार और धर्म रक्षक थे। कहा जाता है कि दोनों के बीच 17 बार युद्ध हुआ, लेकिन हर बार परिणाम विचित्र रहा। इन युद्धों ने भारतीय इतिहास और राजनीति की दिशा बदल दी। जरासंध का जन्म और चरित्र। जरासंध का जन्म एक विचित्र प्रसंग से हुआ। उसके पिता मगधराज बृहद्रथ निःसंतान थे। आशी चंद्र कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को दें, जिससे उन्हें संतान प्राप्त होगी। बृहद्रथ की दो रानियां थीं। उन्होंने वह फल दोनों रानियों को आधा आधा दे दिया। कुछ समय बाद दोनों रानियों ने आधा आधा शिशु जन्मा। दोनों अधूरे शरीर देखकर दुखी हुईं और उन्हें जंगल में फेंक दिया। उस समय एक राक्षसी जरा वहां आई। उसने दोनों अधूरे टुकड़ों को जोड़ा और एक पूर्ण बालक बन गया। तभी से उसका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध बड़ा होकर महान योद्धा बना। वह प्रबल शारीरिक शक्ति वाला था और मल्लयुद्ध में अद्वितीय था। उसने मगध से लेकर उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। श्री कृष्ण और जरासंध का वैर जरासंध की दो बेटियां थीं, अस्थि और प्रास्ते। दोनों का विवाह कंस से हुआ। कंस जब श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारा गया तो दोनों विधवाएं अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और विलाप करने लगीं। उन्होंने कहा, पिताजी, हमारे पति को द्वारकानाथ कृष्ण और बलराम ने छल से मार डाला। आप प्रतिशोध लीजिए, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर जरासंध का क्रोध भड़क उठा। उसने शपथ ली, मैं कृष्ण और बलराम का संहार करके ही शांति पाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ 17 युद्धों का सिलसिला। युद्धों की तैयारी। जरासंध मगध से अपनी विशाल सेना लेकर निकला। उसकी सेना में 23 अक्षौहिणी बल था। महाभारत के अनुसार अक्षौहिणी में लाखों सैनिक होते थे। उसके पास हाथियों, रथों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की विशाल टुकड़ी थी। वहीं श्री कृष्ण ने मथुरा में अपनी सेना को संगठित किया। उनके साथ बलराम थे, जो स्वयं शेषनाग के अवतार और पराक्रमी गदाधर थे। पहला युद्ध। पहले युद्ध में जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। युद्ध कई दिनों तक चला। कृष्ण और बलराम ने अपनी चतुराई और शक्ति से उसकी विशाल सेना को पराजित कर दिया, लेकिन कृष्ण ने जरासंध को मारने की बजाय उसे छोड़ दिया। कारण था, जरासंध की मृत्यु का समय अब भी शेष था। दूसरा से 17वां युद्ध। क्रमिक कथा। दूसरा युद्ध। जरासंध ने और सेना संगठित की और पुनः मथुरा आया। कृष्ण और बलराम ने फिर उसका सामना किया और उसे हराया। तीसरा युद्ध फिर वही हुआ। जरासंध हारकर वापस गया, सेना इकट्ठा की और लौटा। चौथा से 10वां युद्ध। हर बार जरासंध अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मथुरा पर चढ़ाई करता, परंतु कृष्ण और बलराम हर बार चतुराई और पराक्रम से उसे मात देते। जरासंध की सेना बड़ी थी, लेकिन कृष्ण की नीति उससे भी बड़ी थी। कृष्ण हर युद्ध में रणनीतिक विजय प्राप्त करते। 11वां युद्ध। इस बार जरासंध ने शपथ ली कि अब वह किसी भी हालत में कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने मथुरा को घेर लिया, लेकिन कृष्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए उसकी सेना को तोड़ दिया। 12वां से 16वां युद्ध। जरासंध बार बार हारता, फिर नई सेना लाता। यह उसके अभिमान का प्रतीक था। उसका मानना था कि बार बार प्रयास करने से विजय निश्चित है, लेकिन कृष्ण ने हर बार उसे पराजित किया। 17वां युद्ध। यह युद्ध सबसे भीषण था। जरासंध ने पूरी मगध सेना के साथ मथुरा को घेर लिया। युद्ध कई दिनों तक चला। कृष्ण और बलराम ने उसका सामना किया। अंततः जरासंध फिर हार गया। कृष्ण की रणनीति। मथुरा से द्वारका। जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता। कृष्ण समझ गए कि अब मथुरा को बचाना कठिन है, क्योंकि वह यमुना किनारे खुला शहर था। तब उन्होंने समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई। यह नगरी समुद्र के बीच थी और सुरक्षित थी। कृष्ण ने मथुरा की प्रजा को द्वारका में बसाया और मगधराज के हमलों से बचाव किया। जरासंध का अंत। यद्यपि 17 बार के युद्धों में कृष्ण ने जरासंध को हराया, लेकिन उसे मारा नहीं। कारण यह था कि उसका वध भीम के हाथों नियत था।
महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी। इसके लिए जरासंध का अंत आवश्यक था। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम डिस्गाइज ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे। भीम ने जरासंध को मल्लयुद्ध में पराजित किया और उसका वध किया। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। धार्मिक और दार्शनिक महत्व एक। धर्म अधर्म का संघर्ष। कृष्ण बार बार दिखाते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म अंततः विजय पाता है। दो, रणनीति का महत्व। केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से विजय संभव है। तीन, धैर्य और समय की प्रतीक्षा। कृष्ण ने जरासंध को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि उसका अंत भीम के हाथों होना तय था। चार, राजनीतिक दृष्टि। जरासंध की हार ने पांडवों के राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त किया और महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई। निष्कर्ष, श्री कृष्ण और जरासंध के 17 युद्ध भारतीय इतिहास के अद्भुत प्रसंग हैं। ये युद्ध केवल दो राजाओं का संघर्ष नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म का संघर्ष था। जरासंध बार बार हारकर भी अभिमानवश लौटता रहा, जबकि कृष्ण हर बार धैर्य और नीति से उसे हराते रहे। अंततः उसका वध भीम के हाथों हुआ और धर्म की विजय हुई।